कि ओरोचिमारू को बिना कर्स मार्क लगाए वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद एग्जाम के फाइनल मैचेस शुरू होते हैं। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है। नारुतो का सामना नेजी ह्यूगा से होता है। नेजी पूरे एटीट्यूड में कहता है कि किस्मत पहले से तय होती है। मैच शुरू होते ही नेजी अपनी ब्याकुगन एक्टिवेट करके नारुतो पर 64 पाम्स से हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी नारुतो भी अपनी ब्याकुगन ऑन कर लेता है। पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है कि एक उजुमाकी के पास ब्याकुगन कैसे आ गई। नेजी शॉक में रुक जाता है। नारुतो अपनी शेरिंगन भी एक्टिवेट कर लेता है। नेजी घबराकर अपना सबसे मजबूत डिफेंस रोटेशन इस्तेमाल करता है, लेकिन नारुतो की शेरिंगन उस रोटेशन के घूमने की स्पीड और उसके ब्लाइंड स्पॉट को 1 सेकंड में पढ़ लेती है। नारुतो डैश करता है और सिर्फ 2 उंगलियों से रोटेशन के ठीक बीच में ऐसा वार करता है कि नेजी का रोटेशन वहीं टूट जाता है और नेजी दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी ओरोचिमारू का असली हमला शुरू होता है और गारा पूरी तरह शुक्वाकू में बदल जाता है। सासुके और सकुरा डर के मारे कांप रहे होते हैं, लेकिन नारुतो शांत रहता है। वह अपने माइंडस्केप में कुरामा से बात करता है। कुरामा मुस्कुराता है और अपना लाल चक्र नारुतो को देता है। नारुतो कोई समनिंग जुत्सु नहीं करता, बल्कि उसके शरीर के चारों तरफ कुरामा के लाल चक्र का एक कवच बन जाता है। नारुतो हवा में छलांग लगाता है और एक सिंगल हेवी मुक्के से शुक्वाकू को इतनी जोर से मारता है कि शुक्वाकू का पूरा रेत का शरीर बिखर जाता है और गारा वहीं ढेर हो जाता है। नारुतो की इस गॉड लेवल ताकत को देखकर सासुके पूरी तरह पागल हो जाता है। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि वह ताकत के लिए कोनोहा छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने का फैसला करता है। अगली सुबह जब नारुतो को यह पता चलता है तो वह सासुके को रोकने के लिए निकल पड़ता है। दोनों का आमना सामना वैली ऑफ द एंड पर होता है। सासुके गुस्से में चिल्लाता है कि नारुतो कभी उसका अकेलापन नहीं समझ सकता। सासुके अपनी पूरी ताकत से एक विशाल चिदोरी बनाता है और नारुतो को जान से मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है। नारुतो सासुके को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपने सबसे पहले दोस्त को हमेशा के लिए खोने का डर और उसके उचिहा, ह्यूगा और उजुमाकी खून का एक साथ टकराव नारुतो के दिमाग में एक असहनीय दर्द पैदा करता है। नारुतो दर्द से जोर से चीखता है। उसकी लाल शेरिंगन अचानक गहरे बैंगनी रंग में बदल जाती है और उसमें लहरें बनने लगती हैं। नारुतो ने रिनेगन जगा लिया था। सासुके की चिदोरी बस नारुतो को लगने ही वाली होती है, लेकिन नारुतो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वह बहुत शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, शिनरा टेंसेई। एक भयानक और अदृश्य ताकत सासुके से टकराती है। सासुके की चिदोरी वहीं बुझ जाती है और वह हवा में उड़ते हुए पीछे चट्टान पर जाकर गिरता है। सासुके वहीं बेहोश हो जाता है। लड़ाई खत्म। नारुतो सासुके को कंधे पर उठाता है और शांति से कोनोहा वापस लौट आता है। इसके बाद वह नाका श्राइन जाता है और अपनी रिनेगन से उचिहा स्टोन को पढ़कर दुनिया का सारा सच जान लेता है। सासुके को गांव वापस लाने के बाद नारुतो अगले 3 सालों तक खामोशी से कड़ी ट्रेनिंग करता है। इस समय तक वह अपनी रिनेगन, ब्याकुगन, शरिंगन और सेज मोड पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है।